दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है पुलिस भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं पुलिस भर्ती के 2 विज्ञापन जारी हो चुके हैं और कल तीसरा और चौथा विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले 60,244 पदों पर पुलिस भर्ती आई, उसके बाद एएसआई भर्ती आई यानी उप निरीक्षक भर्ती, इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पद और प्रोग्रामर के 55 पदों पर भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इन दोनों प्रकार की भर्तियों के लिए 7 जनवरी से आवेदन लिए जाएंगे। इसके बारे में देखो डिटेल्स दिया गया है कि यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। 7 जनवरी से 28 जनवरी तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता भौतिक विज्ञान और गणित के साथ इंटरमीडिएट, साथ में कंप्यूटर में O लेवल होना चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड के लिए उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षिक अर्हता स्नातक और कंप्यूटर में A लेवल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दोनों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ज़्यादा जानकारी बोर्ड की वेबसाइट से ली जा सकती है। शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। देखिए कि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल जारी। नियुक्ति की मांग को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। इस भीषण ठंड में इको गार्डन गेट पर बैठे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बात रखने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को ब्रजभान, इंद्रसेन पटेल, कुलदीप, हर्ष पटेल व आशीष गुप्ता भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं पर गुरुवार रात भूख हड़ताल पर एक महिला समेत 2 लोगों की कमजोरी महसूस होने पर ग्लूकोज चढ़ाया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि लिस्ट जारी हुए 2 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानी कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अगली अपडेट है कि एसएससी की 6 भर्ती परीक्षाओं की तारीख जारी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नए साल में प्रस्तावित 6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इनमें से 3 परीक्षाओं का नोटिफिकेशन 2024 में जनवरी में आने की उम्मीद है। आयोग की तरफ से शुक्रवार को घोषित परीक्षाओं की तिथियों में सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा फेज 1-2 2024 का आयोजन 6, 7 और 8 मई 2024 को होगा। इसके अलावा ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 23-24, पेपर 1 की परीक्षा 9 मई को प्रस्तावित है। जैसे LDC ग्रेड लिमिटेड विभागीय परीक्षा 2024 का आयोजन 10 मई और SSA UDC ग्रेड लिमिटेड प्रतियोगी परीक्षा 2023-24 पेपर 1 का आयोजन 13 मई को होगा। साथ ही सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स परीक्षा 2024 का आयोजन टियर 1 का आयोजन 9 मई, 13 मई, 10 मई को होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेंगी परीक्षा 2024 का पेपर 1 का आयोजन 4, 5 और 6 जून को होगा। इसमें विभागीय परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, जबकि सब इंस्पेक्टर समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जनवरी में आने की उम्मीद है। तो 6 भर्ती परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो कुल मिलाकर के जारी कर दी गई हैं। हिंदी अनुवादक की परीक्षा कल होगी। यहाँ देखो अपडेट है कि परीक्षा योजना के इंतजार में अटकी AE की भर्ती। राज्य कृषि सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी होना है परिवर्तन। तो परीक्षा योजना और समकक्षता के निर्धारण के इंतजार में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता यानी AE के पदों पर भर्ती अटकी हुई है। वहीं राज्य कृषि सेवा के पदों पर भर्ती के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना है। अगर यह प्रक्रिया समय से पूरी हो गई होती तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी वर्ष इन भर्तियों का विज्ञापन जारी कर देता। अब अगले साल इन दोनों भर्तियों को आने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये एक कृषि सेवा परीक्षा है और एक AE परीक्षा है। आगे देखिए बताया गया इससे पहले राज्य कृषि सेवा के 564 पदों के लिए लोक सेवा आयोग ने 2020 में विज्ञापन जारी किया था। पहले इन पदों पर भर्ती PCS परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन बाद में राज्य कृषि सेवा का गठन कर दिया गया और वर्ष 2020 में पहली बार इन पदों के लिए
अलग से परीक्षा आयोजित की गई। राज्य कृषि सेवा के पदों पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर चयन होता है। तो राज्य कृषि सेवा के करीबन 175 पदों का अध्याचन जो है मिल चुका है। अध्याचन मिले करीब 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण अभी नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। वहीं पर सूत्रों का कहना है कि प्रक्रिया अंतिम दौर में है, जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एई भर्ती के बारे में, तो एई पदों का अध्याचन भी मिल चुका है। आयोग को तकरीबन 150 पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसके लिए परीक्षा योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही समकक्ष अर्हता के निर्धारण में भी संशोधन होना है, तो इस वजह से दोनों विज्ञापन देरी हो रहे हैं। यहाँ देखो अपडेट है 1 वर्षीय बीएड कोर्स को लेकर के। बताया गया कि 1 वर्षीय बीएड कोर्स में भी कर सकेंगे विशेषज्ञता। एनसीटी की ओर से तैयार किए जा रहे 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में छात्र छात्राएं प्री नर्सरी से लेकर के इंटर तक पढ़ाने की विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। इनमें से विद्यार्थी को कोई एक विकल्प का चयन करना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय विभाग की प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी की अध्यक्षता में बनी कमेटी में शामिल विशेषज्ञों ने कोर्स के ड्राफ्ट में इसका प्रावधान किया है। बीते दिनों एनसीटी में कमेटी ने बैठक कर इस पर चर्चा की थी। कमेटी जनवरी में इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके एनसीटी को सौंपेगी। 2014 से पहले बीएड पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होता था, उसके बाद से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया गया। वर्तमान में देश के कई सरकारी कॉलेजों में जो है और विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम भी संचालित है। इसमें 4 स्तर के शिक्षक बनने के विकल्प दिए गए हैं। अब नई शिक्षा नीति के तहत नए तरीके से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। इसमें यह भी सुविधा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है और इसमें ऐसी विशेषता रहेगी कि चारों लेवल के लिए आप एक ही कोर्स से तैयार हो जाएंगे, चाहे वो प्री नर्सरी हो, चाहे वो जूनियर हो, प्राइमरी हो या इंटर हो, सबके लिए आपको विशेषज्ञता यहाँ पर मिल जाएगी। अब पात्रता क्या है, यहाँ पर देखो पात्रता के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बनाया जा रहा है 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में 2 सेमेस्टर होंगे। इसमें 4 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण या परास्नातक डिग्री वाले पात्र होंगे। इसके अलावा एनसीटी की ओर से कमेटी बनाकर के बीपीएड पाठ्यक्रम को भी एनईपी के तहत तैयार कराया जा रहा है। तो अगर आपने पीजी किया हुआ तो इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर आपने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स किया होगा तब भी इस कोर्स को कर पाएंगे। यहाँ देखो अपडेट है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर के। लिखा हुआ कि प्रदेश में राजकीय अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नए सत्र 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू होगी। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसका आयोजन मार्च में प्रस्तावित किया गया है। तो अगर आप भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं और 10 पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बताया गया देखिए कि 8 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, ठीक है। और शासन की तरफ से कहा गया कि 29 फरवरी तक इसमें आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो पंजीकरण शुल्क यहाँ पर 200 रुपये रहेगा SC/ST अभ्यर्थियों के लिए, और अन्य कैटेगरी के लिए 300 रुपये यहाँ पर शुल्क रहेगा। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी परीक्षा के जरिए आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के 77 पदों पर होगी भर्ती। एडेड महाविद्यालयों में सैकड़ों पद खाली। यहाँ पर बात की गई एडेड महाविद्यालयों में और राजकीय महाविद्यालयों में क्लर्क यानी लिपिक भर्ती के बारे में। देखिए बताया गया कि राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के 77 पद रिक्त हैं। इन पदों पर आने वाले दिनों में भर्ती होगी। पिछले दिनों रिक्त पदों का विवरण महाविद्यालयों से ले लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जा रहा है। ये भर्ती यूपीएससी के माध्यम से करवाई जाएगी। तो राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी आपकी क्लर्क की भर्ती होगी। वहीं पर एडेड डिग्री कॉलेजों में बहुत सारे पद खाली, यहाँ पर भी भर्तियाँ होंगी। पहले एडेड डिग्री कॉलेजों में भर्तियाँ प्रबंधन के माध्यम से होती थी। अब इसका जो जुम्मा है वो सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है और यहाँ पर भी यूपीएससी के जरिए भर्तियाँ होंगी। यहाँ देखो अपडेट है कि प्रदेश में 2532 विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी भर्ती। प्रदेश में 2532 विशेषज्ञ डॉक्टरों की जल्द भर्ती होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को लोक सेवा आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना भेज दी है। स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी कि एमडी व एमएस जैसे पाठ्यक्रम पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। डॉक्टरों में 268 पद सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के हैं। इन पदों पर डीएम व एमसीएच पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर चुके चिकित्सकों को भर्ती किया जाएगा।
तो कुल मिलाकर के डॉक्टरों की भी अच्छी खासी भर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर आप पुलिस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना, डिटेल्ड वीडियो हमने इस पर बनाया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया को यहाँ पर हमने समझाया है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो पुलिस भर्ती के फॉर्म में कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी। डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।